जय माता दी, जय मां कामाख्या। रोजाना मनुष्य को घी का दीपक लगा करके 30 देवी देवताओं के नाम अवश्य लेना चाहिए। ये कंठस्थ कर लीजिए। जिंदगी खुशहाल हो सकती है आपकी। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी आप अपना जितना भोजन खाते हैं उस थाली से एक रोटी निकाल करके चींटियों को, कौवों को, गाय को, कुत्ते को, जो भी आपके आसपास उपलब्ध हो उनको अवश्य दीजिए। और ये 30 नाम रोजाना आपको लेना है, सुबह शाम। काफी कुछ हद तक आपकी परेशानी दूर हो सकती है। आपको मानसिक शांति अवश्य प्राप्त होगी। नाम इस प्रकार है जो मैं बोल रहा हूं। आपको इन नामों को अच्छे से याद करके रोजाना बोलना है कंठस्थ करने के बाद। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातपितृजनकमलेभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः, ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः, ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः, ओम छम छत्रपालाय नमः, ओम बम भैरवाय नमः, क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम सप्त सागरेभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त नदीभ्यो नमः, ओम उग्रवीरम महाविष्णुम जलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। एतत् कर्म प्रधान देवता श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। ये 30 नाम लेने से आपके सभी देवी देवता की प्रसन्नता हो सकती है। फिर जब भी आपको समय मिले इन 30 नाम से एक दिन बैठ करके, सप्ताह में एक दिन बैठ करके 11-11 आहुति प्रत्येक नाम से हवन करना है। हवन में यदि आप समृद्धि चाहते हो तो हवन सामग्री में काले तिल, जौ, शक्कर, मिश्री, कमलगट्टे और जो जड़ी बूटी आपके पास उपलब्ध हो वो जड़ी बूटी आप उसमें डाल सकते हो। नवग्रह की लकड़ी डाल सकते हो। 9 देवियों की जो जड़ी बूटी है वो उसमें डाल करके, घी डाल करके आपको हवन करना है। हवन पद्धति हम पहले आपको बता चुके हैं, बहुत आसान हवन पद्धति आपको बताई है। उस तरीके से हवन करने पर भी आपको सुख, समृद्धि, शांति प्राप्त हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब हम आपको एक विशेष चीज बताने जा रहे हैं जिससे मनुष्य के जीवन में कष्ट आते हैं। तो वो कष्ट न आए तो आपको क्या करना है? सिर्फ एक दिन। एक तो सबसे पहले घर के अंदर आपको झाड़ू कभी भी खड़ी नहीं रखना है। घर की जो दरिद्रता को दूर करने वाली चीज होती है जिसको झाड़ू बोला जाता है, उसे कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा आड़ा रखना चाहिए और बाहर के जो व्यक्ति रहते उनसे छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी को छुपा करके रखने का विधान हमारे यहां बताया गया है। लक्ष्मी जी यानी नगद, केश, सिक्के, वो कभी भी किसी के सामने गिनना नहीं चाहिए। इसलिए लक्ष्मी जी को, और घर की लक्ष्मी यानी स्त्री, उसका भी भोग किसी के सामने नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी जो यानी कि झाड़ू जो होती है उसे दिवाली के दिन हम पूजते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा है वो, क्योंकि वो दरिद्रता का नाश करती, दरिद्रता को हटाती है। इसलिए उससे जो संभाल करके रखना चाहिए, उसको सड़ाना नहीं चाहिए। और झाड़ू के बारे में ऐसा कहा गया है कि उसे लक्ष्मी का प्रतीक होने की वजह से उनको खड़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला है, बहुत चंचला है। और आप और यदि उसे खड़ा रखोगे तो आपके यहां लक्ष्मी जी आएगी और जाती रहेगी, स्थायी नहीं रहेगी।
और आपके यहाँ पैसे की कमी बनी रहती है, बरकत नहीं आपके यहाँ होगी। इसलिए बरकत चाहने वालों को झाड़ू को हमेशा छुपा करके रखना चाहिए। बाहरी व्यक्ति जो होता है, उस बाहरी व्यक्ति की निगाह उस झाड़ू पर नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी व्यवस्था आपको करना है। साथ ही साथ में छुपा करके रखना चाहिए और आड़ी रखना चाहिए, खड़ी नहीं रखें। विशेष चीज यह है कि यदि मनुष्य सुखी रहना चाहता हो, समृद्ध रहना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, कीर्ति चाहिए, उसे यश चाहिए, तो गठान बांध लीजिए अपनी जिंदगी में कि अमावस्या के दिन आपको सहवास या संभोग नहीं करना है। कोई नहीं बताएगा ये बात, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सुखी रहें और हमारे सनातन धर्म के नियम कानून का पालन करें। और हमारे शास्त्रों में जो वर्णित चीज है वही चीज मैं आपको बताता हूं। आप शास्त्र पढ़ें, यदि मेरी बात कहीं गलत लगती हो तो आप शास्त्र को पढ़ो, उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा। और बड़े बुजुर्ग ज्ञानी पुरुष यदि आपको कोई मिल जाए तो उनसे भी आप इस संबंध में पूछ सकते हो कि अमावस्या के दिन सहवास नहीं करना चाहिए, अमावस्या के दिन स्त्री पुरुष का मिलन नहीं होना चाहिए, अन्यथा पितृदोष की उत्पत्ति हो जाती है। अमावस्या के दिन सीधा दान देना चाहिए, यानी सीधा का मतलब होता है कच्चा भोजन का दान अवश्य देना ही देना चाहिए। यदि आपको कोई कच्चा भोजन लेने वाला व्यक्ति नहीं मिले तो आप सामान को पैक करके आपको मंदिर में पहुंचाना चाहिए। वहां से फिर ब्राह्मण खाए या कोई भी ब्राह्मण खाए या मंदिर का सेवा करने वाला व्यक्ति भी उसको ले सकता है। घर में शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए। किसी भी स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए। यदि आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, यश, कीर्ति, मान, सम्मान चाहते हो तो अपने जीवन भर में गांठ बांध लो और अपने बच्चों को भी समझाओ कि कभी भी किसी भी स्त्री का, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, मौसी हो या रिश्तेदार हो, काम करने वाली कोई बाई भी हो सकती है, किसी भी स्त्री को गाली नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्त्री के अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का वास होता है। इसीलिए स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्त्री को मारना नहीं चाहिए और स्त्री को गाली भी नहीं देनी चाहिए। यदि आप सुख, समृद्धि, शांति चाहते हो तो विधवा स्त्री की यथासंभव मदद करना चाहिए। इससे आपको यश की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। गरीब कन्या का विवाह करना चाहिए। यदि आपके पास भगवान ने धन दिया है, अतिरिक्त धन दिया है, तो गरीब कन्या का विवाह में यथाशक्ति, यथा योग, सामर्थ्य के अनुसार आपको मदद करना है। इससे आपके यहां पे लक्ष्मी की कृपा ज्यादा बढ़ती है। कंजूसाई मत करिएगा, क्योंकि कंजूसाई करने पर लक्ष्मी जी जितनी घर में आपके यहाँ कम आएगी उतनी ही आपको धन की कमी होती जाएगी। यदि आप सुख, समृद्धि, शांति चाहते हो तो रोजाना तुलसी जी के पौधे पर घी का दीपक लगाना चाहिए, चाहे वो 2 मिनट जलता हो। सूर्यास्त के समय पे श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी का फेरा होता है, यानी लक्ष्मी जी विष्णु प्रत्येक के घर को झांकते हैं, देखते हैं, और यदि वहां पे तुलसी जी का पौधा होता है और अच्छे से चल रहा होता है तो वहां पर घी का दीपक लगाने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त अवश्य होती है। इसलिए कहते हैं तुलसी जी के ऊपर घी का दीपक सूर्यास्त के समय पर रोज लगाना चाहिए। सप्ताह में 1 बार हो सके तो कन्या पूजन करना चाहिए, नहीं तो 15 दिन में 1 बार कन्या पूजन करना चाहिए, नहीं तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कन्या का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। आप कहते हो हमारे पास धन नहीं है, आप कहते हो हम कंगाल हो गए, आप कहते हो हम बीमारी दुखी के अंदर पैसा दे दे के बर्बाद हो गए, परंतु मैं जो कह रहा हूं वो करके तो देखो। आपका पैसा हॉस्पिटल में न जाकर के बचत होने लगेगा और पुण्य अवश्य प्राप्त होगा। प्रैक्टिकल करिए। और यदि आप अपने घर में बरकत चाहते हो, शांति चाहते हो, क्लेश नहीं चाहते हो, तो मासिक धर्म के नियमों का पालन आपको करना ही करना है। मासिक धर्म के नियम का मतलब हो गया स्त्री के, किसी भी स्त्री के अशुद्ध अवस्था में उसके हाथ से भोजन नहीं बनवाना है। जहां पर हमारा पानी का मटका, फिल्टर रखा रहता है
गगरी रखी रहती है, क्योंकि वहां पर पितरों का वास होता है। और यदि अशुद्ध स्त्री उस गगरी को या उस फिल्टर को हाथ लगाती है, पानी को अशुद्ध करती है, तो पितर नाराज हो जाते हैं। इस वजह से आपको कष्ट की प्राप्ति होती है। फिर आप कहते हो कि हमने तो कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी भगवान हमें कष्ट क्यों दे रहा है, क्यों हमारे भाग्य फूट गए, क्यों हमारे कर्म फूट गए। और फिर किसी ने कहोगे कि किसी ने जादू टोना कर दिया। गलती आप करते हो और इल्जाम दूसरों के ऊपर लगाते हो, इसलिए ऐसा कर्म मत करो। जो नियम बताए गए हैं उन नियमों का पालन कर सको तो करना, नहीं करोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी ही होगी। मैं भी नहीं रोक सकता, भगवान सामने आके खड़ा भी हो जाएगा तो भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपके सिर के ऊपर तो राहु केतु और शनि बैठा हुआ है। मान सको तो मानना कि मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, पानी वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए, और अपने रसोई घर में, किचन में जहां पर खाना बनता हो वहां पर भी मनुष्य को नहीं जाना चाहिए, ऐसी स्त्री को नहीं जाना चाहिए। उसके हाथ से श्राद्ध पक्ष में खाना भी नहीं बनवाना चाहिए, पूजन का कोई भी भोजन नहीं बनवाना चाहिए, भगवान को भोग लगता है वो भोजन के हाथ नहीं लगाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं अशुद्ध स्त्री को 4-5 दिन तक अपने पति के साथ टच भी नहीं होना चाहिए, तो ही आपके घर में सुख समृद्धि शांति आ सकती है, अन्यथा नहीं आएगी। अन्यथा आप भटकते रहोगे और कहोगे कि भगवान ने हमें धन नहीं दिया, पैसा आता है पर पानी की तरह बह जाता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्यों मेरा मस्तिष्क ऐसा बंधन में आ गया, किसी ने कुछ खिला पिला दिया है, गंदे गंदे सपने आने लग जाते हैं। और फिर आप इल्जाम लगाते हो तांत्रिक लोगों के ऊपर कि किसी ने, तांत्रिक ने हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी, हमारे भाई बंधु ने ला करके हमारे ऊपर कुछ चीज छोड़ दी, और बदनाम तंत्र होता है। और जबकि तंत्र कहां से प्रारंभ हुआ, शिव जी ने तंत्र को स्टार्ट किया है। आप एक तरीके से शिव जी को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हो। तो इसलिए मासिक धर्म के नियमों का पालन करें, और हमारे सनातन धर्म में जो नियम बताए गए उन नियमों का पालन करते रहोगे तो आप सुखी रहोगे, स्वस्थ रहोगे, प्रसन्न रहोगे, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, और धर्म के रास्ते पर आप चलोगे। वर्ष में 2 बार आपको सुहागनों को भोजन कराना है। सुहागनों का मतलब हो गया ऐसी स्त्री जो ब्याहता स्त्री है, भाग करके विवाह नहीं किया हो, कन्या दान स्वरूप उसका विवाह हुआ हो, वही सुहागन स्त्री कहलाती है। यदि कोई लड़की भाग करके किसी प्रेमी के साथ विवाह कर लेती है जिसका कन्या दान नहीं हुआ, तो वह सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है। और ऐसी स्त्री जिसने अपने पति को छोड़ दिया या पति ने स्त्री को छोड़ दिया, परित्यागता स्त्री है, वह स्त्री यदि किसी दूसरे पुरुष के साथ में रहने लगती है और वह स्त्री भी सुहागन स्त्री नहीं कहलाती है। तीसरी, यदि कोई विधवा हो गई है और विधवा स्त्री का पुनर्विवाह होता है और वह किसी पुरुष के साथ में विवाह करके फिर से रहने लगती हैं, तो ऐसी स्त्री भी सुहागन स्त्री नहीं कही गई है। तो आपको सुहागनों को भोजन कराते समय यह अवश्य ध्यान रखें कि जो स्त्री आप बुलाएं वो आपके सामने विवाह हुआ हो और कन्या दान हुआ हो, ऐसी स्त्री ही सुहागन स्त्री की परिभाषा में आती है। और कोई भी स्त्री हो, यदि वो अपने पति को गाली देती हो, अपने सास ससुर को गाली देती हो, तो भी ऐसी स्त्री को भी सुहागन स्त्री की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो स्त्री अपने पति को गाली देती हो, अपने परमेश्वर को गाली देती हो, जो उसकी रक्षा कर रहा है, जहां पर वो दान स्वरूप प्राप्त हुई है, यानी वो उसका मालिक हुआ, यदि वो स्त्री अपने पति को गाली देती हो, तू तड़ाक से बात करती हो, तो ऐसी स्त्री को भी आपको सुहागन स्त्री के रूप में शामिल नहीं करना है। आपका वो भोजन सुहागनों को भोजन नहीं माना जाएगा। तो आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। मासिक धर्म के नियमों का कड़ाई से पालन करें। और अगर इस संबंध में और भी नियम यदि आपको चाहिए तो आप ऋषि पंचमी व्रत कथा, ये किताब आती है, 30 रुपए की किताब आती है, वो किताब अवश्य खरीद के उसको पढ़ें, ताकि आपको समझ में आएगा कि मासिक धर्म के नियम का पालन कैसे करना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में बनाए हुआ भोजन का दान नहीं करना चाहिए। यानी पीरियड अवस्था में यदि कोई स्त्री खाना बनाती हो, भोजन बनाती हो, तो ऐसी स्त्री के हाथ के भोजन का
दान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। पाप से आपके यहाँ ताप उत्पन्न होगा, ताप से बीमारियां लगेगी और बीमारी से आपका पैसा बर्बाद होगा, शरीर भी बर्बाद होगा, आप कंगाल हो जाओगे, दरिद्र हो जाओगे। और जब कंगाल दरिद्र हो जाएंगे तब मनुष्य के पास पैसा ही नहीं होगा इलाज कराने का, तो उसको अंततः मृत्यु के मुख में वो चला जाएगा और आपके घर में एक जवान मौत हो सकती है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में बनाया हुआ भोजन का दान नहीं करें। मासिक धर्म यानी एमसी पीरियड रजस्वला में रहते हुए किचन में भोजन नहीं बनाना चाहिए। और घर में पंचदेव की पूजा करना चाहिए, केवल पंचदेव की पूजा आप करिए। पंचदेव के अंदर श्री गणेश जी की पूजा करना चाहिए, भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए, लड्डू गोपाल यानी ठाकुर जी की पूजा करना चाहिए, दुर्गे महारानी की पूजा करना चाहिए और अपने सूर्य नारायण भगवान की पूजा करना चाहिए। और साथ साथ यदि हो सके तो अपने इष्ट देव की पूजा कर लें। बस ये पंचदेव की पूजा में शामिल होते हैं। इसके अलावा दूसरे देवी देवताओं की फोटो नहीं रखनी चाहिए, तस्वीर नहीं रखनी चाहिए और पूजा भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आपको मनुष्य गिफ्ट में इन देव पंचदेव के अलावा यदि कोई चीज गिफ्ट में देता है तो उसे आप स्वीकार नहीं करें, क्योंकि भगवान को कभी भी शो पीस के रूप में नहीं रखा जाता है। भगवान की तस्वीरों को शो पीस में नहीं रखना चाहिए। भगवान की तस्वीर और मूर्तियों को दिखावटी रूप में भी नहीं रखना चाहिए, उससे नकारात्मक ऊर्जा निकलने लगती है। यदि आप उनकी पूजन अर्चन नहीं करते हो तो, यदि आप किसी भी देव स्थान पर जाते हो, तीर्थ स्थान पर जाते हो, किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग में जाते हैं, 52 शक्ति पीठ पर जाते हो, वहां से यदि आप कुछ तस्वीर या मूर्ति लेकर के आते हो, शिवलिंग लेकर के आ जाते हो, तो घर के अंदर एक से अधिक शिवलिंग नहीं होना चाहिए। और यदि आप लेकर के आते हैं तो वहां से उस शक्ति का, उस जागृत स्थान का अंश आपके घर पे आता है। फिर उनकी विधिवत रूप से आपको रोजाना पूजन अर्चन करना ही करना है। यदि आप पूजन अर्चन नहीं करते हो तो भी आपको दोष की उत्पत्ति होती है, जिसकी वजह से आपके यहाँ पर क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता मिलती है। इसलिए पूजन अवश्य करें और घर में गाय के सूखे गोबर के ऊपर उपला जलाकर घी, शक्कर, काले तिल और गुड़ का रोजाना भोग लगाना चाहिए, जिससे भी घर में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहती है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप करें और समृद्ध जीवन व्यतीत करें। सूर्य उदय के पहले उठ करके घर की जो भी स्त्रियां होती हैं उन्हें घर की झाड़ू निकाल करके दरिद्रता को घर के बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहता है कि यदि आप अपने घर में लक्ष्मी की कृपा चाहते हो तो सूर्य उदय के पहले आपको उठ करके घर की झाड़ू निकाल करके जो कचरा रहता है, जिसको दरिद्रता कहा जाता है, घर के बाहर फेंक देना चाहिए, ताकि घर के अंदर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती रहे। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसलिए गाय के गोबर को घर में जहां पर पूजन अर्चन होता है वहां पर लीपना चाहिए और घर के मुख्य दरवाजे पर गाय के गोबर को चिपका देना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा यानी प्रेत शक्तियां नहीं आती हैं। घर चाहे पक्का हो तो भी घर के मुख्य दरवाजे के बाहर गाय के गोबर से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए, जिससे भी नकारात्मक ऊर्जा घर में नहीं आती है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं, श्री लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं। बच्चों को या मेहमान को या ब्राह्मणों को हो सके तो रोजाना खीर खिलाएं, अन्यथा जिस दिन आपका उपवास हो उस दिन अवश्य खीर खिलाना चाहिए। इससे भी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। यदि आपके यहाँ कोई विशेष अनुष्ठान होता हो, विशेष कार्यक्रम होता हो, विशेष पूजा पाठ होती हो या विशेष दिन मनाया जाता हो, बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा हो, मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही हो, विवाह वर्षगांठ मनाया जा रहा हो, तो भी आपको घर में खीर अवश्य बना करके बच्चों को या बड़े बुजुर्गों को खिलाना चाहिए और आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इससे भी घर में लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। जो स्त्री अपनी सास की सेवा नहीं करती, जो स्त्री अपने सास को गाली देती हो, जो स्त्री अपने सास के ऊपर क्रोध करती हो, उसके ऊपर पितृदोष लगता है और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती है। सास चाहे कैसी भी हो उसकी सेवा करना चाहिए, अन्यथा वह स्त्री विधवा अवश्य होती है। ये स्त्रियां क्यों विधवा होती है? इसके पीछे का कारण ही यही होता है
और उनको कष्ट क्यों मिलता है? इसी वजह से कष्ट मिलता है। बुढ़ापे के अंदर फिर वो रोती है, बिलखती है कि उसने अपनी जवानी में तो अपनी सास की सेवा नहीं की, उसको गाली दी है, तो उसको उसका प्रतिफल अवश्य भोगना पड़ता है। इसलिए पुराने जमाने के अंदर स्त्रियों को कष्ट नहीं हुआ करता था, परंतु आज के जमाने में स्त्रियां भीख मांगती नजर आती है। कई बार कभी इस घर में है तो कभी उस घर में है, इस तरीके से भटकती रहती है और अपनी जिंदगी की मौत की भीख ईश्वर से मांगती है कि हे भगवान अब तो मुझे उठा ले। परंतु भगवान अपने कर्मों के अंदर बंधा हुआ है, उसको वो कहता तूने जो कर्म किया उसका फल तो तुझे भोगना ही भोगना है। इसलिए घर में यदि लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हो तो स्त्री को चाहिए कि वह अपनी सास की सेवा अच्छे से करे, चाहे कैसे भी हो, और रोजाना पंचदेव के वहां पर गुलाब के फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का एक विशेष उपाय है कि जितना पैसा आप अपने परिवार के लिए खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, कपड़े लत्ते में, किराया देने में, इलेक्ट्रिसिटी देने में, उसका 5% हिस्सा आपको दान अवश्य देना है। दान देने से पाप कटते हैं, पाप कटने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है, कष्ट प्राप्त नहीं होगा, सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। यदि तो ये बहुत ही खास नियम है। यदि मनुष्य चाहे कि अपने जीवन में, जो बहुत से मनुष्य मुझे कहते हैं कि हे ईश्वर, हे गुरुदेव, हमारे पास धन की कमी है, धन क्यों नहीं आ रहा, हम नहीं समझ पा रहे। तो अब आप देखें कि मैंने जो नियम बताए, इन नियमों से कितने नियम का पालन आप कर रहे हो। ये अपने इस आत्मा के अंदर झांक करके देखो, अपने इस आत्मा से पूछो, अपने गिरेबान में झांक करके देखो कि आप इन नियमों में से कितने नियमों का पालन कर रहे हो। और यदि नहीं कर रहे हो तो करना प्रारंभ कर दें। और यदि नियम का पालन कर रहे हैं फिर भी यदि आपके यहाँ कष्ट है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क अवश्य करें। हर मनुष्य को यदि सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करना चाहता है, नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा प्रभाव न हो आपके ऊपर, तो मनुष्य को रोजाना हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। घी, शक्कर, काले तिल, जो गुड़ और हवन सामग्री मिला करके, 9 ग्रह लकड़ी मिला करके, 9 देवियों की 9 जड़ी बूटी मिला करके हवन अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको सुख मिल सके, शांति मिल सके और घर में रहने वाली ये अदृश्य आत्माएं तृप्त रहेगी तो आपको समृद्धि अवश्य प्राप्त होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।